Good morning, class 9 students. Welcome to the online class of physics. टॉपिक इज वर्क एनर्जी एंड पावर. इसमें हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. इट ओनली चेंजेज फ्रॉम one form to another. The sum of various kinds of energies in the universe remains constant. When there is transformation of energy from one form to the other form, the total energy always remains the same or it remains conserved. On a smaller scale, we consider an isolated system, that is, a system having no interaction with the outside world. Then, for all changes taking place inside the system, the total energy of the closed or isolated system always remains the same. We shall now illustrate this principle in the case of mechanical energy of an isolated system. Conservation of mechanical energy. Whenever there is an interchange between the potential energy and the kinetic energy, the total mechanical energy, that is the sum of kinetic energy and potential energy, remains constant. K plus U is equal to constant when there are no frictional forces. So अब हम लोग theoretical verification of kinetic energy plus potential energy is equal to constant देखेंगे. For a freely falling body, let a body of mass m be falling freely under gravity from a height h above the ground, that is from position A in figure. Let us now calculate the sum of kinetic energy K and potential energy U at various positions. Say at A at height above the ground, at B where it has fallen through a distance x, and at C on the ground. तीन पोजीशन है, एक A है, एक B है, एक C है. A पे h हाइट है, B पे x हाइट नीचे आया है और B जो है ग्राउंड से h माइनस एक्स हाइट ऊपर है. A पे इनिशियल वेलोसिटी u है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा mgh और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि v जीरो हो गया, u जीरो हो गया, v जीरो हो गया. हाफ एम बी स्क्वायर से जीरो का स्क्वायर, जीरो से मल्टीप्लाई करते काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाता है. अब देखिए, एक्स हाइट नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? एम जी एक्स हो गया. पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एक्स हो गया. एच माइनस एक्स हाइट ऊपर है तो एम जी एच माइनस एक्स हो गया. ग्राउंड पे सी पॉइंट पे हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया और काइनेटिक एनर्जी एम जी एच हो गया. अब ये देखिए, ये एम जी एक्स कैसे हुआ और ये एम जी एच माइनस एक्स कैसे हुआ और ये एम जी एच कैसे हुआ, तीनों हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे. सो यहाँ से धीरे 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 ओके स्टूडेंट, तो इस पेज में हम लोग देखते हैं एट पोजीशन ए वी जीरो यू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच मैक्सिमम हुआ, दोनों का सम एम जी एच आया. फर्स्ट इक्वेशन. एट बी लेट वी वन बी द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट बी आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस एक्स. देन यू इज इक्वल टू जीरो, एक्स एस इज इक्वल टू एक्स और ए इज इक्वल टू जी. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस. इनिशियली वो रेस्ट से गिरता है इसलिए यू जीरो हो गया और फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ? v1. तो 2gh, तो 2gx हुआ.
तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम 2gx, वी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2gx है, तो हाफ एम 2gx, 2 कैंसिल, mgx हो गया। mgx कैसे है सो पता चल गया ना, इज इक्वल टू के। अब देखिए नाउ एट बी, at B the body above the ground h minus x, u is equal to mgh minus x, total energy potential energy kinetic energy plus potential energy mgx plus mgh minus x, तो mgh माइनस mgx कैंसिल, mgh बच गया, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया mgh हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। बेड कहाँ के दिखा रही है, धीरे धीरे। At the position C, let the velocity acquired by the body on reaching the ground be v. Then u is equal to 0, s is equal to h, a is equal to g, v square is equal to u square। इनिशियल ये है इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ 2gh हुआ, 2gh हुआ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो हाफ m 2gh, तो काइनेटिक एनर्जी mgh। हाइट चूंकि जीरो है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुआ, तो सम कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस 0 mgh। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी नोट दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छे से दिखाओ ऊपर से एकदम धीरे धीरे। तो जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते जाता है। जस्ट रीचिंग द ग्राउंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। Similarly, when a body is thrown vertically upward under gravity, its initial kinetic energy दिखाने के लिए ऊपर से तो ऊपर नीचे कर लिखेगा वैसे अच्छा। Similarly, when a body is thrown vertically upward under gravity, its initial kinetic energy supplied at the instant of throwing up keeps on decreasing and the potential energy keeps on increasing by the same amount। नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी में। when the body reaches the highest point, while whole of the initial kinetic energy has changed into the potential energy and the body momentarily comes to rest. At this instant the body is still under the effect of force of gravity, so the body starts falling down and its potential energy begins to change into the kinetic energy. It may be noted that the initial kinetic energy provided to the body at the ground so as to reach a certain height h must be equal to the potential energy of the body at that height h is equal to mgh। अब हम लोग टेबल बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी
total energy of the body of mass m at various heights above the ground during vertically downward and upward under gravity। हम लोग टेबल बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होता है, या काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं इस फिगर में एक ग्राफ बनाते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये मैक्सिमम हाइट पे है ना। टोटल एनर्जी यहाँ पे mgh होता है। ये मान लीजिए मिड में है तो हाफ mgh। ये O पॉइंट है, y हो गया, ये हो गया हाइट अबव द ग्राउंड, ये हो गया हाइट अबव द ग्राउंड, और ये हो गया एनर्जी। वाई एक्सिस जो हो गया एनर्जी का एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस जो हो गया हाइट का हो गया। देखिए यहाँ पे जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, और यहाँ से जब आएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ता हुआ जाएगा और जस्ट रीचिंग द ग्राउंड, है ना, ए पॉइंट पे ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी 0 से चल रहा है, मैक्सिमम हो रहा है एच पे, और काइनेटिक एनर्जी जो रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ये देखिए कैसे है कि represents the variation in kinetic energy and potential energy with the height above the ground. Note that at the ground, that is at point C पॉइंट है ग्राउंड पे, H वहाँ पे 0 है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी mgh होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? mgh होगा। काइनेटिक एनर्जी mgh होगा। एट द मिडिल पॉइंट B x इज इक्वल टू हाफ h है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mgh होगा, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ mgh होगा। एट द हाईएस्ट पॉइंट H
पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। In the above calculation, the friction between the body and the air is being totally ignored. In fact, due to friction during fall, some of the kinetic energy will change to heat and it will get dissipated. Dissipated मतलब नष्ट होना in air. At the ground sea, the kinetic energy will be less than mgh. The conservation of mechanical energy is therefore strictly valid in vacuum. वैक्यूम में हम लोग सही तरीके से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि एयर फ्रिक्शन नहीं होगा। वेयर फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज एब्सेंट, ऑल्दो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ऑल काइंड्स इज ऑलवेज ट्रू। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, जब एक एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक वेलोसिटी 0 हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, और मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम mgh के बराबर हो जाता है। उसी तरह से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स।